जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स रेशनल नंबर के बारे में। क्लास 8 में पहला जो अध्याय है उसमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है तथा इसमें जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे उस सब पे विचार किया जाएगा। अभी चलते हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो p/q के रूप में हो और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी p/q के रूप में तो होगा लेकिन q जो है हमारा यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी हर में हमारा 0 अगर हो जाएगा तो वो p/q के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि अब मान लीजिए 1/0 को लिखें तो ये कभी डिफाइंड हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे होगा बताइए। परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये परिमेय संख्या है 1/2 हमारा परिमेय संख्या है, 1/2 हमारा परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, 5 भी हमारा परिमेय संख्या है, 7 भी है हमारा परिमेय संख्या है, माइनस का 15/4 भी हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ आप कहेंगे कि 5 परिमेय संख्या कैसे हैं, तो देखिए 5 हमारा ये है, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा दें तो ये p/q के रूप में हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर 1/0 हो, कितना भी हो, 2/0 या 12/0 हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, 0 भी हो कोई मतलब नहीं, 0/1 ये डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर यही इसकी क्रम को बदल दिया जाए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया जाए, जैसे 1/0 लिख दिया जाए, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये डिटरमाइंड नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर भी परिभाषित नहीं कर सकता। ठीक, तो भाई p/q के रूप में कैसे होगा, चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या भी ये भी संख्या हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या शामिल होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है और पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं तो गिनती की संख्या को 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाए तो ये सब हमारा नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर इसी गिनती के संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये हमारा होल नंबर है, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक का बताएं दोस्तों, तो पूर्णांक हमारा, पूर्णांक को हम i से डिनोट करते हैं, यानी इंटीजर होता है। इसको हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक के जितने भी संख्या होते हैं वो सब के सब हमारा
इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं संख्या के गुणधर्म के बारे में कि संख्या के गुणधर्म क्या हैं। परिमेय संख्या के गुणधर्म, ठीक है, तो परिमेय संख्या के 4 गुणधर्म हैं, ठीक है, जिसमें से हम पहला गुणधर्म को पढ़ते हैं। और इस पहले गुणधर्म, चारों के गुणधर्म में हम 4 ऑपरेटर का यूज करके हम देखेंगे कि ये नियम को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे हम योग करके देखेंगे, व्यवकलन यानी घटाव करके देखेंगे, गुणन करके देखेंगे और भाग करके देखेंगे कि ये चारों जो नियम हैं, इस नियम को ये चारों ऑपरेटर फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आइए हम सबसे पहले संवृत्त या संवरक नियम को देखते हैं और उसमें योग करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम 2 परिमेय संख्याओं को लेते हैं योग में। 2 परिमेय संख्याएं a तथा b के लिए a प्लस b जो है वो परिमेय संख्या होगी, यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लें तो मैं आपको बताऊं तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, दूसरी 3/4 एक परिमेय संख्या है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 5/4, जो कि p/q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम घटाव की, यानी व्यवकलन की। अब घटाव की बात करते हैं। अब जब 2 परिमेय संख्याओं को लेकर घटाते हैं, देखते हैं कि वो परिमेय संख्या आता है कि नहीं। अब यही नंबर को ही ले लेते हैं, 1/2 माइनस 3/4, इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसका -1/4 आया। तो ये भी एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में है। माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे देखते हैं गुणन विधि। गुणन से देखते हैं, गुणा करके देखते हैं 2 परिमेय संख्याओं को। तो जब गुणा करेंगे a तथा b को, यानी 2 परिमेय संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे, यानी देखें 1/2 गुणे 3/4 को गुणा करेंगे तो हमारा 3/8 आएगा, ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब आते हैं भाग में करके देखते हैं इसी को। तो भाग में देखते हैं तो हमारा 1/2 भागे 3/4 को जब भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2/3। ये भी एक p/q के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है हमारा, ठीक है। लेकिन किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a/0 अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए कैसे। और मान लीजिए 2/3 क्या है, 2/3 को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 के बराबर हो जाते हैं तो हमारा ये अनडिफाइंड होगा, यानी अपरिभाषित होगा, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम फाइंड आउट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाएगा इसको, ठीक। अब बात करते हैं, नोट है एक, मैंने नोट बनाया है, इसको देखते हैं। यदि शून्य को शामिल न करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के हिस्सा है, ठीक है। अगर हम इसमें शून्य को शामिल ना करें, बाकी जितने भी हैं, शून्य को छोड़कर जितने भी संख्या हैं वो सब भाग्य के हिस्सा हैं, ठीक है। अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं, यानी क्रम विनिमयता के लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रम विनिमयता क्या होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है।
क्रम का मतलब होता है हमारा टर्म, ठीक है, टर्म यानी पद। विनिमयता का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान, अदली बदली, ठीक है, यानी क्रम का अदला बदला, यानी क्रम का बदल देना क्रम विनिमयता ही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही 4 ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, योग करेंगे और घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणन करेंगे और भाग करेंगे, ठीक है। और सब में देखेंगे कि कौन कौन क्रम विनिमयता के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम 2 परिमेय संख्याओं को इसमें भी हम ले लेते हैं। योग में भी देखते हैं कि यदि 2 परिमेय संख्या हो a तथा b के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यहाँ देखिए ये ही मेन फार्मूला है क्रम विनिमयता के जोड़ के नियम का, ठीक है, कि अगर 2 परिमेय संख्याओं को a तथा b को अगर एक साथ जोड़ा जाए, उसी तरह राइट हैंड साइड में b प्लस a को जोड़ा जाए, यानी संख्या को अदली बदली करके भी जोड़ा जाए, वही दोनों संख्या को इधर उधर करके यानी अदल बदल दिया जाए, उसका क्रम चेंज कर दिया जाए और जोड़ा जाए, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आता है तो हमारा ये क्रम विनिमयता के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम हमारा एक समान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है कि -2/3 को अगर +5/7 के साथ जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर आता है 1/21, ठीक है। वहीं अगर इसके क्रम को चेंज कर दिया जाए, ये क्रम यहाँ लाया गया, देख रहे हैं, और ये क्रम को यहाँ लाया गया है। 5/7 जोड़ 3 माइनस का 2/3 है, इसको दोनों को जोड़ा गया तब भी हमारा आंसर उतना ही आया, पहले जितना ही 1/21। तो ये नियम जो है यानी क्रम विनिमयता में जोड़ का नियम लागू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवकलन की, यानी घटाव की। घटाव करके देखते हैं कि ये लागू होता है कि नहीं। तो व्यवकलन में हम देखते हैं वही संख्या ले लेते हैं 2/3 माइनस का 5/4, ये दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा माइनस का 7/12 आएगा। और इनका जब क्रम बदलेंगे तो अब देखिए ये क्रम यहाँ बदल दे रहे हैं, ठीक है। 5/4 माइनस 2/3 करते हैं तो हमारा आता है 7/12। यहाँ पे क्रम बदलने पर ये हमारा सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो व्यवकलन का नियम भी क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। दोनों के क्रम को चेंज करने के बाद भी दोनों एक जैसे एक समान आंसर नहीं आए हैं, तो इसलिए ये नियम फॉलो नहीं करता, यानी क्रम विनिमयता में घटाव का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब देखते हैं हम अगला गुणन करके, ठीक है। अब इसका गुणन करके देखेंगे कि 2 परिमेय संख्या का गुणन करते हैं, ठीक है। 2/3 गुणे 5/4 है, तो इसका आंसर आता है 10/12। वहीं इनका क्रम बदल दिया जाए तो 5/4 में गुना करते हैं 2/3 से, तब भी हमारा आंसर उतना ही आता है। तो ये हमारा क्रम विनिमयता का गुणन जो है वो क्रम विनिमयता में आता है। जैसे कि ये फार्मूला है गुणन के लिए, क्रम विनिमयता के नियम में ये गुणन के लिए ये फार्मूला है कि अगर a गुणे b बराबर है b गुणे a के, तो ये गुणन जो है ये हमारा फॉलो करता है क्रम विनिमयता में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भाग करके कि ये फॉलो करता है कि नहीं क्रम विनिमयता को, ठीक है। जब हम 2 परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं आपस में और उनका क्रम चेंज करके देखते हैं तो
क्रम जब चेंज करते हैं तो पहले गुणा करते हैं 2/3 भागे 5/4 में, तो हमारा आंसर आता है 8/15। वहीं इनका क्रम चेंज कर देते हैं, ठीक है। 5/4 में अगर 2/3 से हम डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर आता है 15/8, जो कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये भी यानी क्रम विनिमय में भाग का भी नियम नहीं है, यानी भाग भी करने पे दो परिमेय संख्याओं को भाग करने पर भी क्रम विनिमयता के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि इसमें क्रम विनिमयता में हमारा जोड़ और गुणा क्रम विनिमयता में आता है, ठीक है, और यहाँ घटाव और भागे, ठीक है, ये क्रम विनिमयता में नहीं आता है। अब समझ गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर लॉ की, ठीक है। तीसरे नंबर नियम की अगर बात करें, सहचारिता के नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचारिता के नियम को हम एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में। बस वैसे ही 4 ऑपरेटर का यूज करेंगे इसमें भी, योग में देखेंगे, व्यवकलन में देखेंगे, गुणन में देखेंगे और भाग में भी देखेंगे। लेकिन बात यह है कि इनकी एक अलग नियम होती है, उसमें 2 परिमेय, बाकी उधर सहचारिता क्रम विनिमयता में 2 परिमेय संख्याओं को लेते थे, लेकिन यहाँ हम 3 परिमेय संख्याओं को आपस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि योग में ये तीनों परिमेय संख्या का आपस में अगर अदली बदली करने के बाद भी ये बराबर हैं आपस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। और व्यवकलन में देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, गुणन में देखेंगे तो ये बराबर है, और भाग में देखेंगे तो ये बराबर नहीं है। सेम वैसे ही जैसे क्रम विनिमयता में हुआ था, वैसे ही सहचारिता में भी वैसे ही है। सहचारिता में भी योग यानी जोड़ और गुणन, ठीक है, इस नियम को फॉलो करता है। घटाव और भागा ये नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सहचारिता में भी वैसे ही जैसे कि क्रम विनिमयता में हुआ था। अब एक बार और बता दूं कि क्रम विनिमयता में हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं और भागा करते हैं, लेकिन सहचारिता में हम 3 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग भी करते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा नियम है वो है वितरण का नियम। वितरण का नियम, इसमें भी हम 3 परिमेय संख्याओं को लेते हैं, 3 परिमेय संख्याओं को आपस में लेते हैं, तो इनका नियम कुछ अलग ही है, लेकिन इसमें सिर्फ जोड़ और घटाव को देखा जाता है, ठीक है। इनका नियम है कि a को गुणा किया जाए b प्लस c के साथ तो बराबर होनी चाहिए a गुणे b प्लस a गुणे c के। वैसे ही a को गुणा किया जाए b माइनस c के साथ तो बराबर होनी चाहिए a गुणे b माइनस a गुणे c, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों पे जोड़ और घटाव पे हम उदाहरण करके देखते हैं कि कैसे ये बराबर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इनको गुणा करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं तो क्या होता है। जैसे ये हमारा ये है, 2/3 ये है, 1/3 b है, 2/5 हमारा c है, ठीक है। ये तीनों को हम करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करने के बाद 22/45 आता है, वहीं हम राइट हैंड साइड को जब आपस में गुणा करके जोड़ते हैं तो भी हमारा 22/45 आता है, ठीक है। तो ये जो नियम है वितरण का नियम, उसमें ये वाला रूल फॉलो करता है, ठीक है।
अब इनका हम घटाव का देखते हैं, ठीक है। घटाव वाला ये वाला रूल पे देखते हैं, इस पे देखते हैं करके कि अगर ए को गुणा किया जाए बी माइनस सी से, जैसे ये हमारा ये है, इसको बी माइनस सी से गुणा करने के बाद ए गुणे बी और माइनस है ए गुणे सी, दोनों को करने के बाद हमारा कैलकुलेशन सेम आना चाहिए, तब ये वितरण का नियम कहलाता है, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए दोनों को लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही, राइट हैंड साइड भी उतना ही, दोनों सेम है, तो हमारा ये वितरण का नियम यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ने पर, ठीक है, परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर, जैसे P5 में अगर 0 को जोड़ दें बराबर 0 में या 5 को जोड़ दें तो 5 ही आएगा। वहीं -5 में अगर 0 को जोड़ दें या 0 में -5 को जोड़ दें तो -5 ही आएगा। अर्थात किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब हम शून्य को जोड़ा जाता है, शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल फिर से वही संख्या होती है, फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। सभी संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि परिमेय संख्या में 1 को जोड़ा जाए, गुणा किया जाए तो क्या होता है। परिमेय संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए 8 में 1 से गुणा किए या 1 में 8 से गुणा किए, बात वही है, 8 ही आएगा। -2 में 1 से गुणा किए या 1 में -2 से गुणा करें तो बात वही है। अर्थात किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल भी उतना ही होता है, गुणनफल भी वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। यानी जब दो संख्याओं का जोड़ शून्य के बराबर आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। अब देखिए कैसे ये दो संख्याओं को जोड़ने के बाद शून्य आता है। वर्ण में अगर हम -1 को जोड़े तो हमारा, या -1 में हम 1 को जोड़े तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि 1 के लिए हमारा योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो -1 होगी, ठीक है। -1 के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो 1 होगी, ठीक। अब बात करते हैं व्युत्क्रमण अथवा गुणात्मक प्रतिलोम की, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। इसमें देखते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b दूसरी परिमेय संख्या b/a का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, क्योंकि a/b गुणे b/a 0 के बराबर होता है। कैसे, अब आपको हम बताएं, जैसे कि 2 में अगर 1/2 से गुणा किया जाए तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। या 3/2 को 2/3 से गुणा किया जाए तो ये 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर हमारा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है कि परिमेय संख्या का कुछ टॉपिक पे डिस्कस था। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। परिमेय संख्या का जो चैप्टर है इसका 1.1 एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमित स्टडी क्लासेस।